बता देंगे जाएंगे तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह फिर जो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज क्या होती है, तो यहाँ मैंने आपको सीरीज के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिकल सीरीज पढ़ेंगे। क्या है? अर्थमेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अर्थमेटिकल सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया इफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an होगा। ठीक है, मतलब सीरीज अगर इस पैटर्न से अगर बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कोई एक सीक्वेंस होगा और सीक्वेंस को ही आप क्या बोलोगे, और जब सीक्वेंस को मतलब किसमें, सम के फॉर्म में। ठीक है, सम के फॉर्म में मतलब प्लस के फॉर्म में, प्लस सिंबल से क्या कर दिया जाएगा, उसको कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो वो सीक्वेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। जिससे सीरीज के लिए अगर आप समझना चाहते हो, एग्जांपल्स में अगर समझना चाहते हो, तो जैसे अगर हमने ले लिया, जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है। ये अभी क्या एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, फिर 2 में कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, 3 हुआ, 3 में कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, तो 4 हुआ। तो ये एक टाइप्स का क्या है, ये एक सीक्वेंस होगा। क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक ना, इसको क्या बोलेंगे आप, ये एक सीक्वेंस आपका होगा। ठीक है, हाँ, ये क्या होगा आपका, एक सीक्वेंस होगा। और अगर इसी सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हो, अगर इसी सीक्वेंस को आप क्या करो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 दिखा दी, तो जब प्लस सिंबल आपने इसमें यूज कर दिया, तो इसको प्लस सिंबल से आपने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस सिंबल इसके बीच में आपने यूज कर दिया, तो ये एक क्या होगा आपका, सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी आपकी, एक सीरीज कहलाएगी। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको सीरीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सीरीज अगर समझना चाहते हैं तो सीरीज, कोई सीक्वेंस सीरीज तब होगा जब उसमें क्या होगा, प्लस सिंबल यूज कर दिया जाएगा। मतलब ईच टर्म के बीच में आपने प्लस सिंबल यूज कर लिया, तो वो सीक्वेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, सीरीज हो जाएगा। अगर सीक्वेंस की बात करें, अगर यहाँ पे ले लिया हमने, जैसे जैसे हमने ले 2 4 6 8, ठीक है, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए 2 में कितना ऐड किया आपने, +2 ऐड किया। पहले तो ये चेक करिए ये सीक्वेंस है कि नहीं। फिर 4 में कितना ऐड किया आपने, 2 ऐड किया, 6 हुआ। 6 में कितना ऐड किया आपने, 2 ऐड किया, 8 हो गया। 8 में कितना ऐड किया आपने, 2 ऐड किया, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक डेफिनेट नंबर जो ऐड होकर क्या कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर इसी में क्या करिए, प्लस सिंबल लगा दो। अगर इस टाइप से आप लिख दोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट डॉट, तो ये जो होगा, ये आपका तब क्या हो जाएगा, यही सीक्वेंस तब क्या हो जाएगा, यही सीक्वेंस तब क्या हो जाएगा आपका, सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। तो हमें जहां तक उम्मीद है सीरीज आपको समझ में आई। कब आप सीक्वेंस को सीरीज बोलोगे, यहाँ पे देखिए बोल भी दिया गया a1 + a2 + a3 + a4 डॉट डॉट an। ठीक है, तो जब सीक्वेंस में या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप क्या करोगे, प्लस सिंबल लगा दोगे, प्लस सिंबल को, प्लस सिंबल से ईच टर्म को क्या करोगे, कंबाइंड कर दोगे, जोड़ दोगे,
तो वो जो सीक्वेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस एक सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको सीरीज समझ में आ रहा होगा। अगर सीरीज के टाइप्स की बात की जाए तो सीरीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, सीरीज कितने टाइप्स की होती है मेरे प्यारे बच्चों? सीरीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला जो देखिए यहाँ पे हमने बताया है आपको, फाइनाइट सीरीज होती है। दूसरा जो होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो क्या हो, एक मतलब उसका एक निश्चित नंबर हो। ठीक है, समझ, उसके टर्म क्या हो, डेफिनिट हो। और इनफाइनाइट का मतलब जिसके टर्म मतलब इनडेफिनिट। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई क्या हो, मतलब अंत ही ना हो, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता है कहाँ पे एंड होगा, तो वो इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी बात कर लें हम लोग, इस टाइप से लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 चला गया। अब ये तो क्या स्टार्ट 1 से हुआ बट एंड नहीं दिख रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इस टाइप की सीरीज को आप क्या बोलोगे? इस टाइप की सीरीज को आप इनफाइनाइट सीरीज बोलोगे। क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलोगे। अगर यही इस टाइप से हमने ले लिया 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, ठीक है, +10 हो गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो कितने नंबर, टोटल नंबर कितने नंबर की ये सीरीज है, 1 2 3 4 5 नंबर की ये सीरीज है। इसमें तो ये 10 के बाद क्या हो गया, 10 के बाद जाके वहीं पे एंड हो जा रहा है, इसके आगे सीरीज नहीं जाएगी, मतलब नंबर जो है मतलब इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो फाइनाइट सीरीज का होगा। ठीक है, वो किस सीरीज का एग्जाम्पल है भाई? फाइनाइट सीरीज का होगा। तो इस टाइप से जब भी मिलेगा आपको तो आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज को आप क्या है इजिली पहचान ले जाओगे। ठीक है, कहीं पे इनफाइनाइट का सिंबल भी दे देता है तो इससे भी आप पहचान जाओगे कि ये सीरीज क्या है, चलती जाएगी, ये कहीं रुकने वाली नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। और जब इस टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, मतलब फाइनाइट का मतलब जिसका टर्म क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा, फाइनाइट सीरीज होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर दिक्कत होती है समझने में या किसी चीज को प्रॉब्लम होती है लेके तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट हमारा है वही चीज है, इसमें भी वही चीज मेंशन किया गया है। देखो वहां पे टाइप्स बताए, यहाँ फाइनाइट सीरीज देखिए, अ सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। पहले ही बता दिया गया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, तो फाइनाइट सीरीज जब होगा, ठीक है, फाइनाइट सीरीज जब होगा, फाइनाइट सीरीज जब होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, जैसे अभी हमने बताया ना 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या है, फाइनाइट है, मतलब निश्चित है, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सीरीज इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये क्या होंगे, ये फाइनाइट सीरीज होंगे। ठीक है, अगर यही इस टाइप से लिख दिया गया, यहाँ इनफाइनाइट सीरीज का डेफिनेशन देखिए, अ सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टर्म्स की कोई गिनती ना हो, कितने टर्म्स होंगे वो चलता जाएगा। अगर इसी को इस टाइप से आपने लिख दिया, ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज होंगे। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम पार्ट नंबर 3 को लेके मिलेंगे आपके साथ। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स और हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमें जहाँ तक फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस
चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जनरल टर्म की जब बात की जाए या nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, तो nth टर्म का मतलब ये हो गया कि फ्रॉम बिगिनिंग, मान लीजिए कोई सीरीज है, शुरुआत से अगर सीरीज का कोई टर्म पूछा जाए आपसे, शुरुआत से किसी सीरीज या किसी सीक्वेंस या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कोई भी टर्म अगर वहां पे पूछा जाएगा तो वहां पे ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू, या an बोलते हैं आप इसको tn भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब a प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ मेंशन टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ गई, तो n माइनस वन इंटू डी, जब भी nth टर्म का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो an इज इक्वल और tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आप बताएंगे। a क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, एपी। और डी क्या होता है, डी जो होता है आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब फाइंड सबट्रैक्ट करोगे, जब एपी आपको गिवन की जाएगी, मतलब सीक्वेंस गिवन किया जाएगा, सीक्वेंस के सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म आप माइनस करोगे तो हमेशा आप डी की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। और ए जो होता है मतलब सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का पहला, जहां से मतलब एपी स्टार्ट होती है, वही क्या होता है आपका ए की वैल्यू होती है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। एन क्या होता है कि मतलब कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ये बताता है, ठीक है। और टी एन क्या होता है, मतलब सीरीज का कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये जनरल टर्म होता है एपी का, जब भी आपसे पूछा जाएगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप यही बोलोगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी बोलोगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रॉम इंड, ठीक है, जब मतलब जैसे यहां से, जैसे हमने कह दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 8 9, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हमने कह दिया ये यहाँ ये कितने टर्म की एपी, यहाँ ये देखिए T1 हो गया मतलब पहला टर्म, T2 का मतलब दूसरा टर्म, T3 का मतलब तीसरा, T4 का मतलब जो है आपका चौथा टर्म, और T5 का मतलब हो गया आपका फिफ्थ टर्म। तो ये कभी कभी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आपसे पूछ दे 10वां टर्म बताइए, आप 10वां टर्म कैसे बता पाओगे, या तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप 10वां टर्म बता दीजिए, 10th टर्म बता सकते हो, ठीक है। या फिर क्या करिए, इसमें देखिए 2 में कितना ऐड हुआ भाई, कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 4 में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, ऐसे ऐड करते जाइए कितने प्लेस तक, 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे आपको वो 10th वाला टर्म आपको मिल जाएगा। या तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कभी कभी इस टाइप से पूछ देगा, जैसे हमने कह दिया इस टाइप से पूछेगा आपसे, अच्छा ये फ्रॉम द इंड, मतलब बिगिनिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर इंड के लिए पूछ दिया, अगर ये कह दिया कि फ्रॉम द इंड, ठीक है, फ्रॉम द इंड के लिए ए एन और टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एल, क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एन जानते हो, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे इस टाइप से 2 4 6 8 10 हो गया। अब बताइए ये यल हो गया, ठीक है। अगर हमने कह दिया 6th टर्म बताइए, या हमने कह दिया 3rd टर्म बताइए फ्रॉम द इंड, मतलब इधर से 3rd टर्म क्या होगा, तो 1 2 3, 3rd टर्म क्या होगा, तो 3rd टर्म जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। अगर यही हमने कह दिया शुरुआत से, मतलब बिगिनिंग से, आप क्या करिए, बिगिनिंग से 4th टर्म बताइए, तो 1 2 3 4 टर्म क्या होगा, 8 होगा। तो जब
इंड से पूछेगा मतलब अपोजिट से जब पूछेगा, मतलब जहां पे इंड होती है, अगर इस साइड से जब पूछेगा तो उसमें यूज करेगा फ्रॉम द इंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में यूज करेगा जब इंड से पूछेगा, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला, इंड के लिए ये वाला एल जानते हो, लास्ट टर्म ऑफ द एपी एल, यहाँ पे जैसे ये देखिए एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। और जो टर्म पूछेगा, जैसे पूछेगा थर्ड टर्म, तो वो थर्ड जो होता है एन की वैल्यू हो जाएगी। डी मतलब क्या होता है, डी देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 हो जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 होगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 होगा, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। तो यहाँ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्या होता है, मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा जब उसका क्या मतलब ईच टर्म का डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तभी वो अर्थमेटिक, वही उस सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। तो ये दो फार्मूले का बहुत ही बड़ा रोल है इस चैप्टर में। ये फार्मूला आप अगर अच्छे से समझ गए तो इससे रिलेटेड या इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कल जो है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, तो जिससे इस चैप्टर को समझने में काफी मदद मिलेगी और अच्छे से आपको चैप्टर क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जब तक क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तब तक चीजों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस के साथ इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करिए, अपने दोस्तों के बीच और अन्य जगहों पे क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही क्या करेगा, मुझे पिक तक मतलब ऊंचाई तक ले जाएगा, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करिए और मैं आपका, ठीक है। थैंक यू।